Let's go! नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रू फैन। सेकंड ओडीआई रायपुर के अंदर। रायपुर, आर यू रेडी फॉर द रोको शो? रोको आ रहे हैं रायपुर। रायपुर के लिए बहुत बड़ी बात है यार। तो सोच के देख, इन छोटे राज्यों के लिए, छत्तीसगढ़ जैसे राज्य हो गए, कभी कभार जब कभी कभार कह रहा हूँ, कभी कभार उड़ीसा जैसे राज्य हो गए, इन राज्यों में इतना मैचेस होते नहीं, कभी कभार होते हैं। रायपुर जनरली जो है हाई क्लास और हाई इंटेंसिटी वाले मैच, जनरली इंटरनेशनल मैच बहुत ही कम रायपुर में देखने को मिलता है। कभी कभार वंस अपॉन अ टाइम ऐसे होते हैं। तो इन छोटे शहरों के लिए, इन छोटे सेंटर्स के लिए बहुत बड़ी बात है विराट का आना, रोहित का आना एंड प्लेइंग देयर। एंड उन ऑडियंस के लिए, उन दर्शकों के लिए, उन उन क्राउड्स के लिए, रायपुर की क्राउड्स के लिए बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ा दिन होगा कल। बेसिकली जो रोको दोनों आएंगे तो होपफुली देयर विल बी रोको शो, अनदर रोको शो, जो कि रांची में देखने को मिला हमें। अगर रायपुर वालों के भी बल्ले बल्ले हो गए तो फिर सारा देश के बल्ले बल्ले हो जाना, फिर तो सारा देश जश्न में आ जाना है। सो रायपुर, आई डोंट नो व्हाट इज एक्चुअली लाइंग अहेड। रायपुर के बारे में इतना जनरली इंफॉर्मेशन होती नहीं है। और पिच, बिकॉज जो छोटा मोटा लेजेंड्स का मैच वगैरह उसमें देखा है, पिच बड़ा ट्रू रहती है एंड मोस्टली इट विल बी हाई स्कोरिंग एंड इट इज विंटर के टाइम पे ना ड्यू भी गिरने लग जाती है। और ये हाई स्कोरिंग ही जनरली हो जाता है। बैटिंग सेकंड टीम्स विल ऑलवेज गोइंग टू बी इन द बोलते एडवांटेज में रहेगी। ठीक है, तो ओवरऑल रायपुर के लिए बहुत बड़ी खबर है। खबरें तो बहुत सारी और भी हमें डिस्कस करनी है, विराट के लेके, रोहित को लेके, केएल को लेके, बाकी टीम मेंबर्स को लेके, ओवरऑल टीम को लेके वी नीड टू टॉक अ लॉट विद देयर, बिकॉज बहुत सारी चीजें भी बाजार में गर्म है, बहुत सारी चीजें भी बाजार में चर्चा में है। ठीक है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम सेकंड ओडीआई के ऊपर फोकस करें, प्रॉपरली प्रीव्यू करें, क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए। ठीक है, क्या जो भी कुछ इधर उधर चेंजेस होने वाला है क्या, ये सारी चीजें बात करेंगे। ठीक है, सो फॉर मी फॉर मी द सेकंड ओडीआई अगेन, जो रूमर्स तो खत्म हो चुके हैं अभी फॉर 2027 वाली। ठीक है, अभी नए रूमर्स आए हैं मार्केट में, लेकिन 2027 वाले खत्म हो चुके हैं। कम से कम वो हर मार्केट में नए आते रहते हैं, पैदा होने के लिए समय क्या आते हैं, एक खत्म, एक मर गया, दूसरा तैयार रहते हैं। सो नए रूमर्स आएंगे, लेकिन पुराने वाले कम से कम 27 वाले जो है वो खत्म हो चुके हैं। जिस तरीके से इन लोगों ने परफॉर्म किया, इन दोनों ने जो परफॉर्म किया है, रूमर्स तो भाई बेसिकली खत्म हो चुके हैं। अब इन दोनों के ऊपर जो है ना, कोई दबाव वाली बात नहीं है। वो जो पोस्ट विराट की फैमिली जो स्टोरीज डाल रही थी, वो वगैरह वगैरह, वो सब देखने के बाद लगता है कि यार देयर वाज समथिंग समथिंग मिस्chievous था, या समथिंग कुछ तो था, जो कि कुछ देयर इज एन हिस्ट्री बिहाइंड इट काइंड ऑफ थिंग, वो लगता है। लेकिन खैर, that has dead, actually the matter has dead, the 2027 matter has been buried. So अभी जो है, जो भी है, they will be enjoying, as Virat said, he is enjoying the game, they are totally enjoying there is a focus on 2027, definitely they are working towards that. ठीक है, from their own end, it's not that कि they are not committal or kind of thing, they from their own end जो है वो तो चल रहा है, वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन they are enjoying their cricket है। they are enjoying, they have done the for India so many years, they are doing the job for the team from last 15 odd years, तो वो तो कर रहे हैं। अभी लास्ट उनका फेजेस चल रहा है, आखिर हो सकता है 2 साल, 2.5 साल, whatever time it could be, मान के चलो 2 साल। तो दे आर एंजॉयिंग, इट सीम्स दैट एंजॉयिंग, जिस तरीके से कूद कूद के विराट आके मार रहा था, इज एंजॉयिंग हिज लाइफ, इज एंजॉयिंग हिज क्रिकेट। ठीक है, सो डज विद रोहित जिस तरीके से फिटनेस के ऊपर उसने काम किया है। सो दे बोथ दिस स्टॉलवर्स, जब तक ये दो है नहीं, किसी की हिम्मत ना होगी कि कुछ भी अपशगुन बोल दे। ठीक है, बिकॉज नतीजा बोलने के बाद क्या होगा, मुझे कभी लास्ट मैच का मैंने देखा तो भाई, वो जिससे विराट की एनर्जी थी ना, वो कभी कभी कोच की बातें, उनकी अफ्रीका वाले की कोच की बातें टेस्ट मैच में कितनी चुभी भगवान जाने और टीम मेट जाने। लेकिन लंदन में बैठे हुए विराट को जरूर चुभी, ऐसी लगी बात। जिस तरीके से एनर्जी, जिस तरीके से वो शेर की दहाड़ थी। सो एट द एंड, आई नो द थिंग इज दे आर एंजॉयिंग देयर क्रिकेट। they actually, this is how you need to be at the end of your career। ठीक है, एंड दे आर प्लेइंग एट द बेस्ट यार। मतलब ऐसा लगता ही नहीं कि दे आर एजिंग टुवर्ड्स देयर करियर।
ऐसा लगता ही नहीं। दे आर डूइंग 1000 गुना बेटर है ना, बेहतर है दोनों। 1000 गुना बेहतर है दोनों बाकी क्रिकेटर से, बाकी टीममेट से, या बाकी जो क्रिकेटर्स इंडिया में अभी भी मौजूद है, एट दिस एज आल्सो, एट दिस जंक्शन आल्सो। सो होपफुली कल भी एक ऐसा शो मिले, कल भी ऐसा जो है इस तरीके से कम दोनों का मिल जाए तो बल्ले बल्ले है। फिर तो क्या ही बात है। लेकिन कम से कम एक का तो कम से कम देखने को मिले, बिकॉज आप हर मैच में हम लोग इतने आशावादी लोग हैं, इतने इतने मतलब लालची लोग हैं कि हर मैच में हम लोग मांगने लगते हैं सेंचुरीज, परफॉर्मेंसेस, बिग हिट्स फ्रॉम रोहित एंड सेंचुरीज फ्रॉम विराट। बट होपफुली दोनों में से एक आध भी आ जाए, दोनों के आगे तो बहुत ही अच्छे, दोनों में एक आध आ जाए, इंडिया जीत जाए, सीरीज सील कर ले, तो वो बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी। और रायपुर वालों के लिए यादगार समय रहेगा। उसके बाद कभी रायपुर आएंगे खेलने, मुझे नहीं लगता कभी आएंगे इसके बाद। तो होपफुली होपफुली कल अच्छा मैच हो। ठीक है, आपका क्या राय है? भैया आपने जैसे कहा कि रायपुर वालों के लिए बहुत अच्छी खबर है, बहुत खुशी की खबर है कि रोको यहाँ पे परफॉर्म करने वाले इंटरनेशनल मैच हो रहा है बहुत दिनों बाद। और अगर हम देखें तो रायपुर को मैं बस एक चीज से जानता था पहले। आपने भी वो गाना सुना होगा, पता नहीं, रायपुर की महानगर पालिका का जो भी सॉन्ग था, गाड़ी वाला आया भैया कचरा निकाल, घर से कचरा निकाल। ये गाना सुना होगा आपने भी, है ना? कल हमने कचरे देखा है शायद ये वीडियो, कल है ना? कचरे की तरह उन्हें मारना पड़ेगा बॉल को। तो ये वाला जो है ना, तो जो भी रूमर्स चल रहे, ये चल रहे सारी 2027 की जो खबरें चल रही है, सारा कचरा निकाल के फेंक दो, बोलना बाहर अभी, है ना? रायपुर आ रहे तो सब कचरा सब डस्टबिन में जाना चाहिए, डन एंड डस्टेड होना चाहिए। तो रायपुर के लिए एक खुशी की बात है, यहाँ पे परफॉर्म करेंगे ऐसा लग ही रहा है, क्योंकि पिछले दोनों जो वनडे मैचेस है, एक सिडनी वाला और अभी अ, परसों वाला जो मैच है, ये देख के तो अभी लग रहा है कि तीसरे मैच में भी कुछ बड़ा धमाका हो जाएगा। हम इमोशनल लोग हैं, इंडिया वाले इमोशनल फैन है, विराट कोहली और रोहित शर्मा के जो फैंस है, हम लोग इंडियन क्रिकेट के ओवरऑल फैन है। हम देखना चाहते हैं इन लोगों को परफॉर्म करते हुए। तो हम तो बोलेंगे कि यार हर मैच में इन्होंने परफॉर्म करना चाहिए, हर एक मैच में इन्होंने परफॉर्म करना चाहिए और सामने वालों को बोलने का मौका नहीं देना चाहिए। तो दोनों से नहीं बन पड़ा तो एक ने तो भी परफॉर्म यहाँ पे करना ही चाहिए। नहीं तो क्या हो जाता है, फिर सामने वाले बोलने लग जाते हैं, उनकी यहाँ पे नए नए रूमर्स बाहर निकलने लगते हैं, मीटिंग होगी, इसका फ्यूचर डिसाइड होगा, उसका फ्यूचर डिसाइड होगा, पता नहीं क्या क्या फलाना ढिमकाना हो जाएगा। तो ये सारी चीजें जो है, इनको हम लोग होपफुली कल रायपुर की जो नगर पालिका है उनके यहाँ पे कचरे के इसमें डाल देंगे। तो भैया बहुत सारी चीजें अभी चल रही है मार्केट में, है ना? बहुत सी चीजें हैं जिनके ऊपर बात करनी है हमें। उससे पहले हम बात करेंगे कि जो हमारी प्लेइंग 11 रहेगी, टीम जो है, क्या वो हम पहले ही मैच की प्लेइंग 11 के साथ जाएंगे या फिर कोई चेंज यहाँ पे आप देखने को मिल सकता है? नो चेंज, देर विल बी नो चेंज। एक तो एक मुझे कोई आशा भी नहीं, कोई उम्मीद भी नहीं कि कोई चेंज होगा, और होना भी नहीं चाहिए एक्चुअली। व्हेन वी विन यू शुड नॉट चेंज। लेकिन उसमें यार सवाल जरूर है यार, इस प्लेइंग लेवल को लेके सवाल, बहुत बड़ा सवाल है। आई मीन द प्रॉब्लम इज दिस दैट दे नीड टू दिस फिगर इट आउट द नंबर 5। एंड सुंदर कैनॉट बी द सोल्यूशन यार। अगर आप वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हो, लिमिटेड मैचेस आपके पास होते हैं आजकल तो ओडीआई के, नो, अगर आप ऐसा अगर कर रहे हो, तो यू शुड नो योर नंबर 5, यू शुड नो योर टोटल बैटिंग ऑर्डर, मोरलेस आपकी पता होनी चाहिए। इधर एक दो इधर उधर हो सकते हैं एट द एंड, बट मोरलेस यू नीड टू हैव अ सेटल्ड इन ऑर्डर। लेकिन सुंदर नहीं हो सकता ना नंबर 5 आपका। एक एक बात बोलो भैया, अगर हाँ। इस टाइम पे अगर टीम का कैप्टन विराट कोहली होता तो उसका नंबर 5 क्या होता है? ये जो भी टीम अभी चुनी हुई है उसमें से वो किसको खिलाता नंबर 5? हाँ, बहुत सारी चीजें डिपेंड करता है। आई मीन इफ विराट एंड टीम मैनेजमेंट अगर होता है, आई मीन केएल शुड हैव आराम से केएल होता, केएल ही होता, बिकॉज दे ये नहीं सोचते कि यार लेफ्ट राइट वाला वो कीड़ा उनके दिमाग में नहीं होता कम से कम। तो केएल केएल एनीथिंग लेस फ्रॉम नंबर 5 से कम केएल नीचे डजंट डिजर्व। एंड वो टीम के लिए पता नहीं कितना अच्छा है, वो नहीं है, वो लोग जाने। लास्ट मैच में जब इंटरव्यू में भी बोला, प्रेस पोस्ट मैच में भी बोला कि केएल के नो मुझे पिछले 2-3 सीरीज से जो है नंबर 6 पे ट्राई किया, मैनेजमेंट ने बोला है
ये सब कहते हैं ना केएल कैप्टन था तो वो चले जाना, उसको तो ऊपर आना चाहिए, वो क्यों नंबर 6 पे आ रहा है भाई? दिस इज व्हाट द टीम वांट्स फ्रॉम हिम, दिस इज व्हाट द मैनेजमेंट वांट्स फ्रॉम हिम। ठीक है, तो वो 2-4 सीरीज से वो जब वो कर रहे हैं तो वो कर रहा है, और वो भी कह रहा है कि चलो नया नया सीखने को मिलता है भाई, छोड़ दे, कितना सीखेगा अब, कितना और क्या करना है तेरे को? तो कल को बोल बैठ के जाके देखना, बॉलिंग भी कर ले तो कल, बस करना है और क्या सीखना है? ओपन कर लिया, 4 खेल लिया, 5 खेल लिया, अभी फिनिशिंग कर रहा है, ओपन करता है एंड कीपिंग कर लेता है, और क्या करना है? इट्स ये सब ठीक है, कहने के ठीक है, ओवरऑल डेवलपमेंट मेरा होगा, ओवरऑल ठीक है, डेवलपमेंट ही हो रहा है, मैं तो हर रोज नया कुछ सीख रहा हूँ भाई, सीखना लेगेसी अंत में ना तेरा सीखने की से कोई याद नहीं रखना तुमने। बॉलिंग ठीक भी है, कर दी बाकी भैया। अंत में तुम्हें याद यही रखना है भाई कि मैं कितना रन मार गया, कितने में सेंचुरीज है, कितने मैच कितना जीता है, ये क्या किया है, वो सब देखना है। एंड टू बी ऑनेस्ट, नंबर 6 कांड है, आई मीन आप नंबर 6 के प्लेयर हो भी नहीं, नंबर 6 पे आपके, एंड सी दो ही इज इम्प्रोवाइजिंग हिज गेम, दो ही इज इम्प्रूविंग अ लॉट फ्रॉम द डे बाय डे, वो नया नया चीज ऐड करके ला रहा है, पावर गेम भी लेके आ रहा है, लेकिन क्या वो फिनिशर है? आई मीन आप, वो फिनिशर नहीं है, हो सकता है रन मारे, हो सकता है एवरेज 50 के आसपास की रखे, ये सब हो सकता है, लेकिन ही इज नॉट डेडिकेटेड और डेजिग्नेटेड फिनिशर। कल को आप हार्दिक आएगा तो किधर खिलाओगे? नंबर 7 पे? हार्दिक इज नंबर 7 पे कोई हो? सॉरी यार, हार्दिक नंबर 7 नहीं हो सकता ना, हार्दिक मैक्सिमम 6 तक जा सकता है। हाउ कैन यू से हार्दिक पांड्या कैलिबर का प्लेयर नंबर 7? हाउ मेनी बॉल्स यू वांट हिम टू प्ले? You need to think all these sort of things. So Kale definitely should come at 5. अरे नंबर 6 आप किसी और को खिलाओ, 7 को और खिलाओ, and then see हार्दिक आने के बाद अगर हार्दिक को अगर आप साथ इसी, इन्होंने चेंज किया था नंबर 5 का, केएल को निकाल के और अक्षर को खिलाया था चैंपियंस ट्रॉफी में। एक्चुअली वहीं पे ये जो है बदलाव आई, उससे पहले शायद एक सीरीज में आई थी बात, उससे बदलाव आया था। वो बदलाव इसलिए आया था बिकॉज यू नो यूएई में मैचेस थे, यूएई में जब मैचेस थे दैट वर टर्निंग ट्रैक्स, मतलब दे आर नॉट अ पेस ट्रैक नहीं होता, यूएई यूएई जो स्लो ट्रैक्स होते हैं, यू नो स्पिनर्स की मदद करते हैं, आप आराम से 3 स्पिनर 4 स्पिनर जितना खिलाना आप खिला सकते हो, इट्स योर चॉइस। तो अक्षर आराम से स्पिन ऑलराउंडर यू नो बैठ रहा था उसमें, ठीक है, वो आराम से बैठ रहा था, उसको अक्षर को नंबर 5 पे बैठा सकता, जड्डू भी था, वो भी था, यू नो ठीक है, चक्रवर्ती भी था, सो यू हैड दोस यू नो ऑप्शंस, ठीक है, यू हैड दोस ऑप्शंस, बिकॉज आप कहाँ खेल रहे थे? आप खेल रहे थे दुबई में। क्या आप अफ्रीका में आप 3-4 स्पिनर खिलाने वाले हो? अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में आपके ना वर्ल्ड वर्ल्ड कप होने वाला है, तो योर पे स्पिनर, कैसे खिलाएंगे? आपके स्पिन ऑलराउंडर कांट बी योर नंबर 5 ना। मतलब इतने तो हम जैसों को समझ में आ रहा, तो उनका क्या चुल मचिया मुझे समझ नहीं आ रहा। यू शुड डेवलप, सी आपने ठीक है अकॉर्डिंगली आपने किया, ये ना ये बचपना है, ये जिदपन के लिए बिना से ट्रोल हो रहे हैं मैनेजमेंट वाले, और कुछ नहीं। आप चीजों को सिंपल रखो ना, तो फिर वो दिक्कत नहीं आती। आप इतना कॉम्प्लेक्स कर दे, तो आपने चलो यूएई की कंडीशन के लिए आपको एक सेट करा, तो आपने कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इट्स फाइन, इट वर्क फॉर यू, इट्स फाइन। लेकिन अगर सिचुएशन के हिसाब से आप गए, तो अब अफ्रीका के हिसाब से जाओ ना। इफ एनीवन हैज टू प्ले, इफ एनीवन यू नो नंबर 5, अगर अगर केएल को नहीं खिलाना है कोई बात है, अगर दूसरा किसी को खिलाना है, तो इट हैज टू बी नीतीश कुमार रेड्डी, नॉट सुंदर। रेड्डी को गिव हिम डेवलप टाइम, करो, यू शुड डेवलप रेड्डी फॉर द वर्ल्ड कप यार। गिव हिम इफ देयर टाइम। इज हार्दिक आल्सो, हार्दिक भी है, रेड्डी भी है, तो रेड्डी कैन बी अ फोर्थ सीमर, फोर्थ सीम ऑप्शन हो सकता है ना, यू पे विद गुड पेस, 2 पेस बॉलर्स, एंड थर्ड है हार्दिक पांड्या, फोर्थ वो हो सकता है, ठीक है, रेड्डी हो सकता है। नितिन यू डेवलप, इफ रेड्डी कम्स इन, केएल हैज टू कम 5, रेड्डी के होते केएल के क्यों 6 पे जाना है? केएल हैज टू कम एट 5, and Reddy can 6 or Hardik 6 or Reddy 7 and 8 anyone you know all round spinner, ठीक है। दिस इज हाउ आपका 8 नंबर तक है बैटिंग चली जानी है, बट आई डोंट नो व्हाट देयर इज, व्हाट थॉट प्रोसेस इट इज। हर्षित यू नो बॉल वेल इन द लास्ट, अगर हर्षित वहां पे भी खेलेगा अफ्रीका में, अगर ये इज लॉन्गर टर्म, आपका लॉन्ग टर्म प्लानिंग में हुआ है, तो ही कैन प्ले एट 9, ही कांट बी योर नंबर 8 बैटर ना, ही कैन प्ले एट 9। सो आई डोंट नो, ये थोड़ा सा चीज है जो कि इसके ऊपर काम करने की जरूरत है, बट ये कुछ अलग ही सोचते हैं लोग, आप वो क्या सोचते हैं वो उनको मालूम, ठीक है, भगवान को मालूम, पता नहीं, लेकिन हमें किसी को समझ नहीं आता ये
इनका चक्कर में भगवान ने इतना कंफ्यूजिंग होता है ना, कोई लॉजिक ही नहीं लगता। वो लॉजिक लगाने वाला पागल हो जाता है, वो सोच सोच के समझ में क्या है कौन सा तिकड़ में है, कौन सा मैथ से जो मुझसे सॉल्व नहीं हो रहा। मुझे नहीं समझ में आ इनके रहा, मुझे नहीं समझ में इनके डिसीजंस की वजह से ही भैया सभी जो भी लोग हैं फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ बीसीसीआई के ऊपर अभी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क करने लगे कि भाई क्या चल क्या रहा है, टीम के बारे में क्या सोचे क्या नहीं, कोचिंग स्टाफ क्या कर रहा है, मतलब कोई एक डायरेक्शन प्रॉपर नहीं दिख रहा है। सब लोग सोच रहे कि क्या ये कोच कोच और मैनेजमेंट का यहाँ पे निकालेंगे या नहीं निकालेंगे, मतलब इस तरीके की बातें चल रही है। और रूमर्स तो ऐसे फैले हुए, बहुत खतरनाक खतरनाक रूमर्स फैले हुए। आपको कौन सा रूमर यहाँ पे सबसे अच्छा लगा इसमें से अभी? ठीक है यार, रूमर्स का क्या मतलब है? रूमर्स रूमर्स वो यार, ये जो आप मीम्स बोलो वो चलते रहते हैं ड्रेसिंग रूम को लेके, बिकॉज योर एक्शंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। ठीक है, आपके एक्शन से ही ये सब मीम्स बाहर निकलते हैं ना, अदरवाइज कैसे निकलेंगे? पहले तो नहीं निकलते, द्रविड़ के टाइम पे तो नहीं निकले ना, ऐसा तब तो नहीं होता था, अभी निकल रहे हैं आप कह रहे हो कि भाई ये तो जब सेंचुरी को द ग्रेट, जब पूरा देश सेलिब्रेट कर रहा है, आप कह रहे हो यूं बैठ के मरियम शक्ल बना के यूं यूं कर रहे हो। ठीक है, एकदम मतलब गुड़ गोबर की तरह शक्ल बना के आप बैठे हो, तो आप लोग आपके ऊपर मीम बनाएंगे ना। ठीक है, आप वो सेलिब्रेट नहीं कर रहे हो, आप देश के उस सेलिब्रेशन में आप शामिल नहीं हो रहे हो, आप पता नहीं आप खुद को क्या समझते हो, आप सी सी एक चीज ना, ये टीचिंग में, कॉलेजेस हो गए या इन जनरल टीचिंग में क्या होता है, कोई आपके प्रोफेसर होते हैं, आपके 90% या ज्यादा टाइम या 99% ऑफ द टाइम होता है कि आप स्टूडेंट से प्रोफेसर बेहतर होगा, हर मामले में, हर टॉपिक को लेके, हर चीज को लेके वो बेहतर होगा। क्रिकेट में चांसेस नहीं है, हो नहीं सकता। क्रिकेट में चांसेस है कि भाई आपकी ओपिनियन हो सकती है, लेकिन जरूरी नहीं कि आप भी बेहतर हो। आप कोच हो सकते हो, लेकिन जो प्लेइंग प्लेयर होते हैं ना, जो खेल रहे होते हैं ना, वो आपसे कई गुना बेहतर भी हो सकते हैं इन टर्म्स ऑफ थॉट प्रोसेस, इन टर्म्स ऑफ द वे दे थिंक इट माइट वर्क। ठीक है, तो दैट मैनेजमेंट नीड टू अंडरस्टैंड, एंड दिस वाज ब्यूटीफुली अंडरस्टूड बाय शास्त्री एंड द्रविड़ बैक। अब ना वो चेहरे से लगता नहीं है, अब लगता है ना वो मनमुटाव सा, वो अब लगता ऐसा लगता है कि नहीं नहीं नाराजगी सी, नहीं नहीं मेरा ये प्लान है, नहीं नहीं यही सही है, ये वाला लगता है। इफ एट ऑल एक केस हम तो अंदर का पता नहीं है, मैं जैसे हम कल एक अज्यूम कर रहा हूँ मैं कि ऐसा हो रहा होगा। अगर ऐसा हो रहा हो तो गंभीर मस्ट अंडरस्टैंड दिस, ड्रेसिंग रूम में ही नीड टू टेक देयर हेल्प। ठीक है, ड्रेसिंग रूम में इतना टैलेंट है और इतना एक्सपीरियंस है ना। सी, आपने जब खेला आपकी बातें अलग थी, अब जो खेल रहे आपकी बातें अलग है। आप मिलके काम करना होता है, इट्स नॉट योर ओन विजन और माय ओन विजन, इट्स इट्स टीम एट द एंड ऑफ द डे। टीम के लिए फिर कहीं से भी ओपिनियन आ रही है, ठीक आ रही है, तो फिर मानना पड़ेगा, इवन इफ इट इज अगेंस्ट योर ओपिनियन और अगेंस्ट यू। ठीक है, दैट बुलेट यू नीड टू टेक, एंड इज ही गोइंग टू टेक? आई मीन सुप्रीम कोर्ट में भी चर्चा चल रही है यार तुम्हारी, तो क्या बताऊं अभी। सुप्रीम कोर्ट में बातें चल रही है कि तो अगर T20 को टेस्ट को T20 की तरह खेलो तो घर पे हारोगे, ऐसा वैसा करके, मतलब बहुत सारी मजा वहां पे चल रही है। सो आज तक नहीं हुआ, अभी तो बहुत ऐसे चलता रहेगा तो नहीं। आई मीन द थिंग इज दैट वेर एवर रिस्पेक्ट नीड टू बी शोन, देयर हैज टू बी, इवन इफ यू आर कोच, डजंट मैटर फॉर दैट। ठीक है, इवन इफ यू आर हेड कोच, आपको वो इज्जत दिखानी पड़ेगी, वो रिस्पेक्ट दिखानी पड़ेगा, बिकॉज दिस टू हैव अर्न लॉट। इन्होंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इन्होंने बहुत कमाया है, और वो फैंस में दिखता है, और उनके करोड़ों फैंस है, और वो आपको छोड़ेंगे नहीं इसमें अगर ऐसा रहा तो। you, though you are all belong to the same team and working for the same cause, ठीक है, but you need to show that gratitude, you need to show that respect। और एक बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है यार, इट्स विराट, इट वाज नॉट विराट 100, इट वाज रोहित अदर डे। उस दिन हमने बात नहीं कर पाया, लेकिन मैं आज कर रहा हूँ। रोहित वो जब विराट का सेंचुरी होता गैलरी में खड़े होकर के जिस तरीके से लिप रीडिंग अगर करना है तो कर सकते हैं हम लोग, बीसी बोला हूँ। ठीक है, बीसी अरे यार आगे खुशी से है, दिस इज अब दोस्ती में जब होता है ना, ऐसी निकलती है दोस्ती में। That is the bond they share. They want, good things for each other. They want great things for each other and the team. When they do well, I mean, team automatically, does well.
तो वो सब चीजें, तो ये छोटी छोटी चीजें यार, थोड़ा ये रूमर्स पे आप जाने दीजिए, रोहित वाला भी उसने पंच किया, वो किया वगैरह वगैरह, ठीक है, वो सारे रूमर्स पे बात करेंगे, लोग दुनिया कर रहे हैं। मुझे यार अफ्रीका में बात करनी पड़ेगी यार, क्या टीमें हैं, बहुत जबरदस्त। क्या कमाल खेल रही है यार क्रिकेट। हम लोग वी फोकस लॉट ऑन अवर टीम बिकॉज टाइम कंस्ट्रेंट होता है, लेकिन अफ्रीका क्या यार, क्या बैटिंग कर रही है। वो ब्रेविस क्या मारा उस दिन, यानसन क्या मारा उस दिन, है ना, वो जो बिट्स की था। का 10 इनिंग्स का रिकॉर्ड देखो भैया, क्या जबरदस्त कमाल, टीम है। कमाल यार, आई मीन दिस हर एक टीम, बंदा। this team is doing wonders यार। though they lost the match, लेकिन वर्ल्ड कप के लिए दिस इज अ सीरियस टीम है। हम लोग कह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया इंडिया और इंग्लैंड, नो नो नो, यू कंसीडर दिस टीम इज वेरी सीरियस, टाइटल विनिंग, मे बी And फर्स्ट टाइम and consider when Rabada will be playing in the team and in their condition, in ये their वाला conditions and swimming tracks. रबाड़ा, यान्सन, दिस बर्गर, लुंगीडी एंगीडी, लुंगी वो एंगीडी। जोहान्सबर्ग के ट्रैक पे ये लोग तो मतलब खोल के रख देंगे। I mean, this team is so serious. Look at their batting, look at their bowling, look at their fielding. बहुत बहुत तैयारी करनी पड़ी हमने हमें, अगर उस जगह सीरियस पे जाके हमें कंटेंट। टाइटल जीतना है, उस जगह पे जाके अगर कुछ करना है तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और ये जो नाटक चल रहे हैं फालतू के, ये सब बंद करना पड़ेगा, सीरियसली सोचना पड़ेगा। दे माइट बी वेरी सीरियस, बट बाहर वालों को इतना, आई डोंट नो, इतना बाहर वालों को देख के दिख रहा है कि यार सुंदर इज नॉट योर ऑप्शन, बट वो जिद, पता नहीं क्या जिद लेके बैठे हैं। सुंदर इज नॉट योर ऑप्शन यार। सुंदर, मे बी सुंदर हो सकता है कि स्क्वाड में भी ना हो, ठीक है, और अगर भगवान ना करे वो स्क्वाड में भी ना रहा हो, ना रहे, और आप इतने साल उसको अगर उसका इतना मैचेस दे दोगे तो कुछ काम नहीं आए ना, तो वो तो सब चीजें। आने वाले नए प्लेयर को कोई वक्त नहीं मिलेगा खेलने के लिए। गो एड आप बताइए। तो जैसे आपने बोला कि सुंदर को आप इतना वक्त दे दोगे, तो मैं बोल रहा था कि आने वाला जो भी कोई अगर स्क्वाड में नहीं है सुंदर, और नया प्लेयर अगर कोई उसकी जगह पे खेल रहा है, तो उसको उतना टाइम नहीं मिलेगा। तो उससे अच्छा है कि आप पहले ही ग्रूम करो। एक रेड्डी, नीतीश कुमार रेड्डी जैसा एक प्लेयर आप ग्रूम कर सकते हो, जो बॉलिंग भी कर सके वहां पे अफ्रीका के ट्रैक्स पर, और एक आपको बैटिंग का ऑप्शन भी दे सके, जैसे आपने कहा था पहले। वही मैं बोल रहा था। वही है। सो ओवरऑल सी कल की मैच हम देखते हैं, और आई होप कि इंडिया विंस एंड एटलीस्ट केएल विंस द टॉस and we have fielding and chase. I want to see the chase यार, I mean I want to see that chase master doing what he does best, ठीक है, वो करे तो hopefully KL wins the toss and choose to field. I mean कोई भी जीते वो तो फील्ड ही देना है, वो तो अलग बात है, ठीक है, but hopefully he wins the toss and India wins match. So anyway, so let's stop here. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए।